Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. हेलो एंड वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने जो पिछली वीडियो में हमने देखा था लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट्स के हमने फॉर्मूले देखे थे। हम अब उसके बेसिस पे हम उनके जो भी हमने केसेस देखे थे 1 और 2 जो हमने केस देखा था, अब उसके बेस पे हम लोग आज 2-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट। तो चलिए, हमारा ये जो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने लगा हूं, दैट इज एन ऑफसेट is laid out at 2 degrees from its true direction on the field. If the scale of plotting is 10 meter to 1 centimeter, find the maximum length of offset so that the displacement of the point on the paper may not exceed 0.25 mm. अब चलिए एक एक करके ना सवाल को तोड़ेंगे, राइट। और एसेंशियल पॉइंट्स को, जब आप सवाल को कभी भी पढ़ते हैं ना, तो सवाल के अंदर ना एसेंशियल पॉइंट्स को ना तोड़ो, सवाल को ब्रेक कर दो और फिर अपने पेपर पे ना लिखना शुरू कर दो कि मेरे को यार गिवन क्या है और मेरे को क्या आता क्या है ना, उस हिसाब से अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करो और डॉट्स को ना फिर कनेक्ट करो। मैं क्या कह रहा हूं, अब देखो, है छोटा सा सवाल, बड़ा नहीं है, पर छोटे से सवाल में हम चीजें समझेंगे। आपको सवाल के अंदर क्या गिवन है कि ऑफसेट है जो हमने लेआउट किया है, राइट, और वो 2 डिग्री अवे फ्रॉम इट्स ट्रू डायरेक्शन बोल रहा है। अब ट्रूली हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं? लेट्स से ये हमारा ए पॉइंट था, तो ट्रूली हम जो प्लॉट करते हैं वो 90 डिग्रीज पे करते हैं, है ना। ये आपका ऑफसेट हो गया और ये आपकी एल हो गई। अभी हम ऑन फील्ड बात कर रहे हैं। अब कह रहा है कि पर ये जो पॉइंट ए है दैट इज 2 डिग्रीज अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब ये जो पॉइंट ए हमने लेना है, लेट्स से अब मैं पॉइंट ए डैश लेता हूं, ये 2 डिग्री अवे है अपनी पोजीशन से, राइट। ये अपनी पोजीशन से 2 डिग्री आगे है। अब इन्होंने सवाल में लिखा ये चीजें मेरे को आती हैं, है ना। मैंने सवाल को तोड़ा, पहली स्टेटमेंट को मैंने तोड़ा और मेरे दिमाग में पिक्चर बनी और मैंने उस पिक्चर को बना दिया। तो अपनी समझ के हिसाब से ना वो पिक्चर बना देना या लिख देना वो चीज कि मेरे को क्या गिवन है। तो फिर धीरे धीरे यार तोड़ो, आगे बढ़ो। अब कह रहे कि स्केल ऑफ प्लॉटिंग, माने मेरा मैप प्लॉट कर रहा हूं, स्केल तो मेरे को किसका गिवन होगा? मैप का ही गिवन होगा ना। दैट इज गिवन एज 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। वो 10 मीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक का हमें गिवन है। माने अगर मैं स्केल लेता हूं 1/s, अब ये मेरा RF स्केल है, दिस इज योर RF स्केल जिसका कोई यूनिट नहीं होता, राइट। अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है RF स्केल में, तो मुझे 10 मीटर को भी क्या सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा यहां। तो वो क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 1/1000 इज योर वैल्यू ऑफ स्केल। 1/1000 इज द वैल्यू ऑफ योर स्केल, राइट। अब इस स्टेटमेंट में फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट। अब इसने लिमिटिंग लेंथ नहीं बोला। अगर आपको डेफिनेशन पता होगी कि लिमिटिंग लेंथ की डेफिनेशन क्या है, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट की डेफिनेशन क्या है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाते। बिकॉज इसने बोला है फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट सो दैट द डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट ऑन द पेपर मे नॉट एक्सीड 0.25 mm। अगर आपको डेफिनेशन याद होती तभी आप लिख पाते। तो इसका मतलब इसने पूछा हमसे मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ माने दे आर आस्किंग व्हाट? दे आर आस्किंग द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालना है? ये देखिए, इसका आपका एरर ये रहा आपका, है ना। ये आपका एरर होगा, ये जरूर ऐसे आ रहा है पर हम एरर यहां पे लेते हैं ना, हमने देखा था पीछे। पर इसमें लेंथ से रिलेटेड कोई एरर नहीं गिवन,
लेइंग डायरेक्शन वाला एरर गिवन है बस, है ना, सिर्फ डायरेक्शन वाला एरर गिवन है, दूसरा एरर नहीं गिवन, माने सिर्फ हमें वही कंसिडर करना है। तो अब उसके लिए हमें पता है कि लिमिटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है लिमिटिंग लेंथ का फॉर्मूला, L इज इक्वल टू 0.025 into S divided by sin थीटा। यही होता है जब हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से गिवन होता है, 0.025 S डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब देखिए सवाल में ना एक चीज और गिवन है, दिस 0.025 mm, 0.25 mm। अब ये 0.25 mm है क्या, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में करता हूं ये वही चीज तो है, राइट, ये वही चीज तो है 0.25 सेंटीमीटर, तो हमारा फॉर्मूला वाजिद है, राइट, नाउ इट्स वैलिड, ये वैलिड है हमारा जो है फॉर्मूला, क्योंकि उसने एरर भी डिफाइन कर रखा है 0.25 mm। हम क्या कंसीडर करते हैं सेंटीमीटर में, तो हमने फॉर्मूला सेंटीमीटर के हिसाब से लिया हुआ है। तो यहां याद रखना मैंने क्या बोला था, यूनिट्स का ख्याल रखना है, इसके अंदर ये 0.25 सेंटीमीटर है, बाकी ये जो स्केल है इसको हमने इसका यूनिट हटा दिया था, इसका तो ये कोई यूनिट नहीं है, ना साइन थीटा का कोई यूनिट है, इसका मतलब इस फॉर्मूले से जो मेरी लेंथ निकल के आएगी वो किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, राइट, याद रखना वो चीज। तो आपको इस चीज का अवेयर रखना है अपने आप को कि इस फॉर्मूले में 0.025 मैंने ये सेंटीमीटर में लिया है, राइट। अब सॉल्व करो इसको, 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 डिग्रीज, राइट, आपका L की वैल्यू आ जाएगी, करो सॉल्व, ये कितना हो गया 25 डिवाइड बाय साइन 2, so it is coming out as 716.34, 716.34। अब क्या यूनिट लगाऊं, सेंटीमीटर, राइट, 716.34, that will be equal to what, 7.16 meters, this will be equal to 7.16 मीटर। ये आपका आ गया फाइनल जवाब, ये आ गई आपकी लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। बहुत बड़ा था नहीं, ये 2-4 नंबर का जो थ्योरेटिकल सवाल के साथ आया था ना, उसमें आपको पूछ सकता है, राइट। पर अब इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको क्या चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा था, एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, राइट, दूसरा कहीं आपको सवाल में 0.25 की जगह बोल दिया कि मे नॉट एक्सीड 0.2 mm, क्या है कि उसने डेफिनेशन ही बदल दी, उसने कहा भैया अब तुम मेरी डेफिनेशन के हिसाब से बात करो, तो ये मैं उस हिसाब से लिखूंगा, मेरा फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, मैं अब इस फॉर्मूले में 0.02 लूंगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर मेरे को कोई और वैल्यू गिवन होती उस हिसाब से मेरे को ये वैल्यू लेनी पड़ती, राइट, 0.02 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। नाउ सपोजेडली अगर मेरे को इसकी जगह गिवन होता 0.35 mm गिवन होता, उन्होंने डेफिनेशन बदल दी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो है ही है, पर एग्जामिनर क्या कर सकता है, आपके कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए डेफिनेशन भी बदल देगा। अगर आपको पीछे वाली चीजें नहीं आती होंगी तो आप तो अगर ये रट के गए होते तो आप तो ऐसी सीधा लिख देते, पर नहीं, उसने डेफिनेशन बदल दी। उसने डेफिनेशन में क्या करा, अब मैक्सिमम एरर जो मैं अलाउ कर रहा हूं वो 0.35 mm है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, नहीं, इसकी जगह क्या हो जाता 0.035 सेंटीमीटर, राइट, तो फॉर्मूले में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती, राइट। बस ये आपको चीजें ख्याल रखनी है इस सवाल को सॉल्व करते वक्त, यूनिट्स
कॉन्सेप्ट, और जो आप पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट में तो डेफिनेशन भी आ रही है, राइट? डेफिनेशन, पीछे आपका पूरा कॉन्सेप्ट, और उसके हिसाब से हम लोग क्या चेंजेस आपको कर सकते हैं सवाल के अंदर, एग्जामिनर क्या चेंजेस कर सकता है वो आप लिख सकते हैं, राइट? तो आप अपने उसमें नोट में लिख दो साइड पे कि अच्छा यार ऐसे पढ़ देगा, जब रिवाइज करूंगा तो मैं ऐसे पढ़ लूंगा इसको, राइट? अब आप इसको नोट कर ले, फिर एक और सवाल देखते हैं। चलिए अब ये सवाल देखिए। इस सवाल में गिवन है कि एन ऑफसेट इज laid out at 1 degree is laid out at 1 degree 30 minutes। एक ऑफसेट 1 डिग्री 30 मिनट्स पे लेड आउट है, राइट? दैट मीन्स जो अब गिवन है कि डायरेक्शन थोड़ी सी इधर हो रखी है 1 डिग्री 30 मिनट से, फ्रॉम इट्स ट्रू डायरेक्शन ऑन द फील्ड, फील्ड के ऊपर ट्रू डायरेक्शन से वो 1 डिग्री 30 मिनट्स इधर है। अब आपको जो फाइंड आउट करना है, फाइंड द degree of accuracy with which the offset should be measured so that the maximum distance of the point on the paper from both the sources may be equal। देखिए अभी आपको शायद कुछ खास समझ नहीं आया होगा, आपको अभी ये अननोन टर्म है, ये आपके लिए डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तभी आपको समझ नहीं आया होगा। बट ये तो आपको समझ आ गया होगा कि चलिए डायरेक्शन का तो एरर है, साथ साथ अब देखिए वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल रहा है, मतलब काइंड ऑफ वो ऑफसेट की ही बात कर रहा है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि फ्रॉम बोथ द सोर्सेस, राइट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बोथ द सोर्सेस, राइट, ऑन द पेपर। फ्रॉम बोथ द सोर्सेस का माने कि ये कंबाइंड इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, लीनियर मेजरमेंट के लिए भी कर रहा है। इतना तो समझ आया कि जब बोथ द सोर्सेज लिखा है इसका मतलब दोनों सोर्सेज ऑफ एरर से मुझे उस कॉन्सेप्ट को अप्रोच करना है, राइट? पर अभी आपको ये नहीं पता डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कोई बात नहीं, अभी समझाएंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि फ्रॉम बोथ द सोर्सेज मे बी इक्वल, माने जो दोनों एरर्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, राइट? बोथ द एरर्स आर इक्वल। जैसे अगर ये हमारी सर्वे लाइन हो गई और ये हमारी क्या हो गई, दिस इज योर ऑफसेट, दिस इज योर पॉइंट ए, राइट? दिस इज योर ट्रू डायरेक्शन, ये क्या है 90 डिग्रीज पे है, राइट? और जो दूसरा आपका, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट ए डैश, दिस इज योर पॉइंट ए डैश। अब ये ए डैश की डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, दिस इज एट 1.5 डिग्रीज, दिस इज एट 1.5 डिग्रीज। अब देखिए भाई ये ए डैश पर यहां नहीं है, सॉरी, ये ए डैश आगे तक एक्सटेंड हो रहा है बिकॉज इसमें लीनियर मेजरमेंट का भी है, ये यहां तक जा रहा है, राइट? तो ये हमारी पूरी क्या है, दिस इज योर टोटल लेंथ। अब इसमें क्या है, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, राइट, और ये मैंने ज्वाइन किया, दिस इज योर एरर ई, दिस इज नथिंग बट एल साइन थीटा, और ये क्या है वैल्यू एक्स है, और ये वाला एरर है ई आपका, दिस इज योर एरर ई, राइट? एंड दिस ई इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल साइन थीटा, एल साइन थीटा स्क्वायर, राइट? ये आ गया आपका। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये तो कॉन्सेप्ट हमें पता है, दिस इज योर सर्वे लाइन, राइट? दिस इज योर सर्वे लाइन। अब हमें कह रहा है, लास्ट स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, फ्रॉम बोथ द सोर्सेस, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यहां पे मतलब है एरर, डिस्प्लेस का मतलब है यहां पे एरर, जो इस पॉइंट पे होना चाहिए था
वो यहां पे डिस्प्लेस्ड है और ऐसे डिस्प्लेस्ड है। ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां पे एरर है। अब जो ये एरर है ये दोनों क्या है, इक्वल है, राइट। माने सवाल के हिसाब से L sin थीटा इज इक्वल टू एक्स। L sin थीटा डायरेक्शन की वजह से है और x हमारा लीनियर मेजरमेंट की वजह से है। ये दोनों हमारी एरर्स हैं और ये दोनों एरर्स इक्वल है सवाल के हिसाब से, राइट। पर जब ये दोनों इक्वल हैं, क्या मैं इधर एक चेंज कर सकता हूं? क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? मैंने एल साइन थीटा की जगह एक्स ही लिख दिया। तो अब यहां पे सिंपल मैं एरर की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं, इट इज √2 टाइम्स एक्स। एरर इज इक्वल टू √2 टाइम्स एक्स, यहां लिख सकता हूं मैं। अब इसी एरर को यूज करते हुए मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। क्यों निकाल रहा हूं ना, सारे आपके चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी बस मेरे को फॉलो करते रहो। मुझे पता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से E/S कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, स्केल जो आपको गिवन है दैट इज 1:100, दैट इज 1:100, राइट। ये आपको स्केल गिवन है। तो यहां पे S की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई, राइट। S की वैल्यू हो गई आपकी 100। तो एरर आपका हो गया √2x डिवाइडेड बाय S is 100, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर। अब ले जाओ वहां पे x की वैल्यू निकाल लो। x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय √2, राइट। इधर x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या आएगी निकल के, 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय √2। सो आपके निकल के आ रही है x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1.76 सेंटीमीटर। x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1.76 सेंटीमीटर। अब अगर x की वैल्यू आ गई तो क्या आप यहां पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो L की वैल्यू? आपको थीटा पता है, क्या आप अब L की वैल्यू निकाल सकते हो इधर? L इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय साइन थीटा। x की वैल्यू आ गई 1.76 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 1.5, राइट। थीटा क्या है? अगर 1 डिग्री 30 मिनट्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 डिग्रीज, राइट। 1.5 डिग्रीज लिख सकते हैं। अब 1.76 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 1.5, दिस इज कमिंग आउट एज 67.23, राइट। तो आपकी जो ऑफसेट की वैल्यू आ रही है दैट इज 67.23। अब क्या है ये, सेंटीमीटर में होगी, राइट। ये वैल्यू आ रही है सेंटीमीटर्स में। अब इस कॉन्सेप्ट से आपका लिमिटिंग लेंथ आ गई, आपने x की वैल्यू निकाली, राइट। ये क्या थी, दिस इज 1.76 सेंटीमीटर और L sin थीटा भी क्या है आपका 1.76 सेंटीमीटर। समझ आया? अब सवाल में जो है उसने हमें निकालने को बोला है दैट इज फाइंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सवाल में उसने हमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी निकालने को बोला है एंड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज मेजर्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट। ये जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो ऑफसेट लेंथ को मेजर करने में निकाल रहा है। माने लीनियर मेजरमेंट में मेरे को डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जाननी है, राइट। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ लीनियर मेजरमेंट इज गिवन एज 1 डिवाइडेड बाय r। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाय r से। और अगर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 1 बाय r है, इसका मतलब ये होता है, इस 1 बाय r का सिग्निफिकेंस मैं बता रहा हूं। क्या सिग्निफिकेंस है?
कि अगर, जैसे मैं यहां लिख देता हूं लाल से, 1:r है या 1/r है या जो भी है, इसको हम रेशियो लेते हैं ना 1/r। तो वो कह रहा है कि अगर कोई लेंथ मेजर कर रहा हूं, सपोजेटली वो r मीटर्स है, अगर मैं कोई लेंथ मेजर कर रहा हूं जो कि r मीटर्स है, तो उसके अंदर जो एरर आएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर। या फिर अगर मैं कोई लेंथ मेजर कर रहा हूं r सेंटीमीटर, तो उसका जो एरर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यूनिट आप कोई भी लगा लो, उतना ही एरर होगा। इसका मतलब, इसकी सिग्निफिकेंस ये है, एक्यूरेसी की सिग्निफिकेंस ये है 1/r की, 1:r जो हम बोल रहे हैं, 1/r जो बोल रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मैंने टेप द्वारा r मीटर मेजर किया, तो उसके अंदर 1 मीटर का मुझे एरर दिखाई देगा। इसकी ये सिग्निफिकेंस है, राइट। तो अब आपको डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब समझ आ गया, और ये समझ आ गया कि ये क्या है, और मतलब आप यहां पे सवाल में पूछा क्या है हमसे, आपको ये चीज समझ आ गई। तो अगर ऐसा है, तो इस कॉन्सेप्ट से मैं ये चीज कह सकता हूं दैट कि जो लीनियर मेजरमेंट में यहां पे एरर है, दिस इज x है, x इज इक्वल टू L/r। जो लीनियर मेजरमेंट में यहां पे एरर है, इस कॉन्सेप्ट से मैंने बताया आगे, देन x इज इक्वल टू L/r, राइट। अगर x की वैल्यू L/r है, मेरे को x पता है, मेरे को L पता है, मैं क्या r निकाल सकता हूं? कर लो, फाइंड इट आउट। अगर मेरे को x पता है, L पता है, तो क्या मैं r निकाल सकता हूं? x की वैल्यू क्या निकाली हमने? 1.76 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 67.23 centimeters and calculate the value of r divided by 1.76. This is coming out as 38.2. R is coming out as 38.2. Hence the degree of accuracy जो हमारी निकल के आ रही है, that is 1/38.2। ये आपका हो गया आंसर, राइट। दिस इज योर आंसर। यहां पे अब क्या क्या चीजें समझने वाली थी जो आपको इस सवाल से लेके जाना है। आपको क्या क्या लेके जाना है कि देखिए, हमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं पता था अभी, अब पता चल गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस सवाल में क्या क्या लेके जाना था, जब हमें ऐसी कोई स्टेटमेंट गिवन है जो कि कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, आप ऐसे सवाल को तभी हल कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको यह चीज नहीं पता होती कि वो वाला फॉर्मूला मैंने कैसे निकाला था, राइट, जो पीछे हमने निकाला था, वो हमने फॉर्मूला कैसे निकाला था, वो चीज नहीं पता होती, तो आप ऐसे हल कर पाते इसको? नहीं। तो दोनों क्वेश्चन जो भी हमने अभी देखे, उसमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, राइट। तो आपको क्लैरिटी हो रही होगी कि यार मैं जब पढ़ रहा हूं ना, तो मेरे को ऐसे ऐसे ध्यान देना है। चाहे कोई भी चीज कर रहा हूं ना मैं, किसी भी सब्जेक्ट में, मैंने इस तरीके से करना है ताकि मेरे को अगर कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो मैं कैसा भी सवाल आ जाए हल कर दूं, राइट। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। आप कैसे रिवीजन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब आपने जो पॉइंट्स इस वीडियो से सीखे, उसको आपने कैरी फॉरवर्ड करना है अपनी रिवीजन में। जरूर मैं आपको हर चीज तो आपको करा नहीं पाऊंगा, पर आपको तरीका बता रहा हूं कि तरीका ये है। कॉन्सेप्ट समझा, अच्छा लगाया, सवाल को तोड़ा, अच्छा मेरे से ये पूछा है, चलो हल करते हैं। धीरे धीरे पिक्चर बनाओ अपने दिमाग में और सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट।
दिस इज हाउ यू लर्न समथिंग, राइट? ऐसे सीखी जाती है कोई चीज। तब आपको इस सवाल में समझ आया कि ये जो आपने नई चीज पढ़ी कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दिस इज फॉर लीनियर मेजरमेंट, राइट? अब आपको मैं रिपीट कर देता हूं क्या क्या हमने देखा इसमें। हमने देखा कि अगर हमें थीटा गिवन था और साथ साथ वो बोल रहा है कि मेरे को डिग्री ऑफ एक्यूरेसी निकालनी है, जब भी आपको ये दिख रहा है ऐसे सवाल के अंदर, तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी किसके लिए है? लीनियर मेजरमेंट के लिए। माने इधर दोनों चीजें हैं आपको गिवन है, दोनों टाइप के एरर्स गिवन है, और एंड में स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि फ्रॉम बोथ द सोर्सेस जो आपका एरर है वो इक्वल है। माने कि मेरे को पता है यार x और l sin थीटा ये दोनों एरर होते हैं, अब ये दोनों क्या है? इक्वल है। अब उसको मैंने फिगर पे भी बना दिया, x और l sin थीटा यहां पे क्या है? इक्वल है। दिस इज योर फाइनल एरर ई से मैंने क्या निकाला? मुझे पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इसमें। अब इसको लगा दिया, ठीक है। अब भैया मेरे को पता था कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का लेना देना x से है, तो पहले मैंने क्या कर दिया? x की वैल्यू निकाल ली। निकाल आप वो भी सकते थे l sin थीटा की इससे, पर मैंने ऐसे x की वैल्यू निकाल ली। मैंने पहले ऐसे x की वैल्यू निकाल ली। जब मैंने x निकाल लिया सेम कॉन्सेप्ट से 1.76, माने ये मेरा मैक्सिमम एरर आया है। दिस इज योर मैक्सिमम एरर इन लीनियर मेजरमेंट। क्यों? ये इसका सिग्निफिकेंस देखो, x कैन नॉट बी ग्रेटर देन मैक्सिमम एरर इन लीनियर मेजरमेंट, राइट? x कैन नॉट बी ग्रेटर देन, माने x की वैल्यू 1.76 से ग्रेटर नहीं हो सकती, मतलब इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है, राइट? 1.76। जब इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये मेरा जो l आया दैट इज योर लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, माने दिस इज योर मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट। वो कितना निकल के आया ऐसे? 67.23। मेरे को पता था x किसके इक्वल है? l sin थीटा के, मैंने l निकाल लिया। अब मेरे को पता है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 1/r होती है, और अगर x इज द एरर और l आपकी लिमिटिंग लेंथ है, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, राइट? कॉन्सेप्ट आपके सामने है, राइट? उसकी वजह से ये आ गया x इज इक्वल टू l/r। अब यहां से मैंने r की वैल्यू निकाली और r निकल के आ गया, आपका ये हो गया आंसर 1:38.2। अब इसका मतलब क्या है कि हर 38.2 मीटर्स में 1 मीटर का एरर है, राइट? या फिर हर 38.2 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का एरर है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, राइट? सो बस इस वीडियो में यार इतना ही, फिर अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, राइट? थैंक यू।